त्योहार हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा, रंगत और मिठास भरने का काम करते हैं। ये त्योहार ही हैं जो हमें एक दूसरे को मिलाते हैं। ये त्योहार ना होते तो हमारी ज़िंदगी की रंगत कुछ फीकी सी नज़र आती। किसे समझो ना रेशम का तार भैया, किसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। सावन की रिमझिम बौछारों के साथ ही देश भर में त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। यूँ तो हमारे यहाँ बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन इन सब के बीच भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल है। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक प्यारे और धागे पे बंधा होता है। रक्षाबंधन उसी पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। आइए आपको बताते हैं कि इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत, इस पवित्र त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे यहाँ सभी पर्व किसी न किसी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी से जुड़े होते हैं। उसी तरह रक्षाबंधन के संदर्भ में भी कई कहानियां हैं, जिसमें से द्रौपदी और कृष्ण की कथा काफ़ी प्रचलित है। द्रौपदी कृष्ण की परम भक्त थी और कृष्ण द्रौपदी को सखी कहकर बुलाते थे। एक बार श्रावण पूर्णिमा के दिन जब शिशुपाल का संहार करने के लिए कृष्ण चक्र चलाते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है और द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू चीरकर उन्हें पट्टी बांध देती हैं। तब कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि मैं इस एक एक धागे का ऋण जरूर चुकाऊंगा। आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी, समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। जिसके बाद एक दिन कपट के धुत में महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए और द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की। तब कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। बलवान दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं मिला और द्रौपदी की लाज बच गई। दरअसल भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर बंधी पट्टी का ऋण द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर चुकाया और तभी से एक दूसरे के प्रति रक्षा और सहयोग की भावना से रक्षाबंधन का पर्व बन गया। रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार प्रेम रूपी धागे के बिना तो अधूरा ही है, लेकिन आज की इस चकाचौंध में राखियों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज बाज़ारों में कई तरह की वैरायटियां मौजूद हैं। इसी तरह आपको दिखाते हैं कि इस बार के मार्केट में कितनी तरह की राखियां मौजूद हैं, क्या क्या नई वैरायटियां इस साल आई हैं। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया ये गाना रक्षाबंधन का चर्चित गाना है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। संस्कृत में रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ है सुरक्षा की गांठ। पहले के समय में घर में रखी मौली से ही बहनें अपने भाई को राखी बांध देती थी, लेकिन आज के आधुनिक दौर में बाहर की चमक दमक हावी हो रही है। वहीं बाजारों में भी राखी के त्योहार की रौनक बनी हुई है। बाजारों में कई तरह की राखियां इस वक्त मौजूद हैं। आजकल राखियों में ट्रेंड आ चुका है इको फ्रेंडली राखी का, वुलन की राखी का, रुद्राक्ष से बनी राखियों का, मोती से बनी राखियों का और स्टोन से बनी राखियों का। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर हम बात करेंगे राखियों के व्यापारी मोहम्मद एहसान से। सर, इस टाइम राखियाँ क्या मतलब कितनी चेंज आया है, बदलाव में पहले के मुकाबले राखियाँ कितनी बदल चुकी हैं? पहले सिंपल राखी आती थी चिपकने वाली, अब ये स्टोन वाली आई हैं, इसकी ज़्यादा डिमांड है। तो इस बार राखियों में सबसे ज़्यादा बिक्री कौन सी राखी की हो रही है? ये बच्चे की कार्टून वाली बिक रही हैं और ये स्टोन वाली बिक रही हैं। तो इनके रेट क्या क्या है लगभग अप्रॉक्स में? ये 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। तो इसमें बच्चों वाली राखियों में क्या कुछ खास है, जैसे कोई नई नई चीज़ें? भाई ये म्यूजिक है, लाइट
तो देखा आपने, इस बार राखियों में काफ़ी बदलाव भी आया है। जहां पहले बच्चे नॉर्मल राखियां बांधते थे, वो आज कार्टून वाली म्यूज़िक और लाइट के साथ राखियां बांधते हैं। जहां पहले साधारण सी राखी कलाइयों पर बंध जाती थी, वहीं बच्चे अब टेडी बियर, म्यूजिकल और लाइट वाली राखियों की डिमांड करते हैं। कन्हैया जी की सबसे ज़्यादा हमारे पास वैरायटी बहुत बिकती है। जैसे ये देखो, ये कन्हैया जी की है, इधर देखो ये भैया भाभी की है, और इधर ये बच्चों की है, इधर जैसे लेडीज़ की है। सारी वैरायटी होती है मैडम। तो बच्चों में इस बार क्या खास है बच्चों की राखियों में? मतलब जैसे टेडी बियर वगैरह है और डोरीमोन है, ये सब है। वहीं बहनों के दिमाग में रक्षाबंधन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उन्हीं से जानते हैं। मैंने अपने भैया के लिए एक छोटी सी राखी ली है सिल्वर में, क्योंकि हर बार थ्रेड वाली आती है, इस बार सिल्वर में आई है, तो मैंने सोचा कि कुछ ना इस बार न्यू किया जाए, तो मैंने उनके लिए एक सिल्वर में राखी ली है। और इस बार उनको मैं मिठाई की बजाय चॉकलेट दूँगी। आपका बड़ा भाई है छोटा? बड़ा भाई है मेरा। बड़ा भाई है? हाँ। उसको चॉकलेट पसंद है? पसंद तो नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ मीठा हो जाए तो फिर चॉकलेट तो बनती है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे क्या गिफ्ट मिलेगा? ऑब्वियसली चॉकलेट। नथिंग एल्स? नो, बिकॉज ड्रेसेस तो वो मैंने दिलाई दी है। अपने भाई के लिए राखी ले ली आपने? यस। इस बार क्या स्पेशल है राखी पर? कुछ नहीं, मतलब पिछली बार वाली जैसी राखी है इस बार, या सेम है, अलग है? अलग है। अलग है। पिछली बार कैसी ली थी राखी? पिछली बार और भी डिफरेंट ली थी, क्या उसमें डिजाइन था? मतलब बच्चों वाली थी वो, जैसे वो बच्चों वाली थी। तो अब आपका भाई बड़ा हो गया, इस बार बड़ों वाली राखी ली है, तो कुछ डिमांड है भाई से? क्या गिफ्ट लेना है? नहीं, जो भैया दे दें। बस, और कुछ नहीं? स्लीपर, ड्रेसेस, हेयर बैंड? नो। क्यों? छोटा भाई है बड़ा? बड़ा। बड़ा भाई, तो बड़े भाई से तो लेना फर्ज बनता है, अधिकार है। नहीं, जो भैया देंगे वही। बस वही। तो ये हमारे साथ इतनी प्यारी बहन है, जो भाई जो दे दे उससे वो खुश है। तो इस तरह से बहनें, सभी बहनें अपने भाई के लिए राखियाँ खरीद रही हैं मार्केट में। पारंपरिक राखियों की जगह अब नई वैरायटी की राखियों ने ले ली है। वहीं लड़कियों के लिए भी नए नए डिज़ाइन मार्केट में हैं। जैसे लड़कियों के लिए मोती वाले बैंड इस वक्त ज़्यादा ट्रेंड में हैं। बाजार में पुराने और नए हर डिज़ाइन राखियों में उपलब्ध हैं, जैसे डायमंड, मोती, चंदन की राखियाँ। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कई तरह की डिज़ाइन मार्केट में उपलब्ध है, जैसे उनके पसंदीदा कार्टून भीम, डोरेमोन की राखियाँ। इसके अलावा बच्चों के लिए म्यूजिकल राखियाँ भी बाजारों में रौनक को बढ़ा रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा सजने संवरने की। त्योहार है तो सजना संवरना तो बनता ही है। बहनें इस मौके पर खुश होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं और अपने हाथों में अपने भाई के नाम की मेहंदी लगवाती हैं। तो इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि बाजारों में मेहंदी की क्या कुछ धूम है। सावन के महीने में आने वाला ये त्योहार, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोरी में प्यार बांध देती है। रक्षाबंधन पर जितना क्रेज बहनों को राखी बांधने का होता है, उतना ही मेहंदी लगाने का भी होता है। अरे भाई के लिए भी तो बहनों का सजना संवरना जरूरी है। इस त्योहार का बहनें बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि इसी बहाने उन्हें हाथों में मेहंदी लगाने का मौका मिल जाता है। मुझे मेहंदी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे खास लगती है। आपके लिए त्योहार एक मेहंदी लगाने का मौका? हाँ जी, शुभ होता है ना उसके लिए। हाँ जी। अपने अपने परिवार में और किसी की भी या सिर्फ अपने? नहीं, सबके लगाओ। सबके लगाओ? हाँ जी। हर त्योहार पर मेहंदी लगाते हैं? हाँ जी। तो मेहंदी में कोई स्पेशल डिजाइन ऐसी जो सिर्फ राखी पे लगे? नहीं नहीं, राखी और तीज हमारे यहाँ इन्हीं दोनों पे होता है। इन दोनों? हाँ जी। त्योहारों के शुरू होते ही मेहंदी लगाने वालों का भी काम शुरू हो जाता है। दरअसल वो भी पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब त्योहारों का मौसम आए और उनका काम तेजी से शुरू हो जाए। इस बार त्योहार बहुत बढ़िया है, काम भी अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लड़कियां मेहंदी लगवाने किस तरह की मेहंदी पसंद कर रही हैं? डिजाइन तो कई होती हैं, कई तरह की डिजाइन होती हैं, मतलब कोई नॉर्मली लगवाती है, कोई हैवी भी लगवाती हैं, कुछ मतलब यहाँ से भी लगवाती है, वहाँ से भी। 200 वाला भी हाथ होता है, 300 वाला भी होता है। और मतलब मेहंदी का कारण तो एक रक्षाबंधन भी आ रहा है, फिर कल 15 अगस्त भी है, और इसी वजह से मेहंदी लग रही है। जैसे मारवाड़ी हुई या फिर राजस्थानी हुई, ये सबसे ज़्यादा होती है। रक्षाबंधन के आते ही हाथों पर मेहंदी रचने लगती है। इस प्यार भरे त्योहार पर
मेहंदी का अपना अलग ही महत्व होता है। दरअसल मेहंदी से सजे हाथ राखी बांधते वक्त कुछ अलग ही नजर आते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों के लिए सबसे पसंदीदा टाइम वही होता है जब नंबर आता है भाइयों से गिफ्ट लेने का। ऐसे में अगर बहनों को उनका पसंदीदा गिफ्ट मिल जाए तो फिर बात ही क्या। इसी के साथ अगर कुछ भाई कंफ्यूज हो रहे हो कि आखिर बहनों को क्या गिफ्ट दिया जाए, तो इसमें हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हम आपको बताते हैं कि इस टाइम बहनों के लिए मार्केट में कौन कौन से गिफ्ट मौजूद हैं। बहनों को ज्वेलरी से बड़ा लगाव होता है, फिर चाहे वो कानों में पहनने वाले इयररिंग्स हो या फिर गले में पहना जाने वाला नेकलेस। आज मार्केट में कानों में पहने जाने वाले इयररिंग्स के कई सारे डिज़ाइन मौजूद हैं। दरअसल लड़कियों को शौक होता है कि जैसी उनकी ड्रेस हो उसी से मैचिंग करते हुए इयररिंग्स भी होने चाहिए। ऐसे में बहनों के लिए इयररिंग्स एक अच्छा तोहफा हो सकता है। वहीं अगर आप इयररिंग्स नहीं खरीदना चाहते तो आप अपनी प्यारी बहन के लिए घड़ी भी ले सकते हैं। और मार्केट में लेडीज़ घड़ियों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे स्टोन वाली, सिंपल वॉचेस और डिज़ाइनर वॉचेस। इसके अलावा भाई आजकल अपनी बहनों के लिए और क्या गिफ्ट ले सकते हैं, आइए जानते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, 100 में भी ले रहे हैं, 500 में भी ले रहे हैं, बट जनरली 200 तक ही दे आर प्रेफरिंग। इस टाइम कौन सी सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रही है? रिंग्स इज़ फार बेटर, क्योंकि रिंग्स में ज़्यादा डिमांड है। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार पर परंपरा है कि भाई ही बहन को गिफ्ट देता है, लेकिन इस बार आप अपने भाई को खुद एक अच्छा सा गिफ्ट देकर उन्हें भी खुश कीजिए। इसी के साथ भाइयों के लिए मार्केट में कौन कौन से गिफ्ट इस टाइम हैं, आइए जानते हैं। सर, भाइयों के लिए कौन कौन से गिफ्ट इस टाइम हैं? हम इस टाइम वॉचेस, सनग्लासेस, वॉलेट, ये सब चीज़ें। बहनें सबसे ज़्यादा क्या पसंद करिए, कौन सा गिफ्ट सबसे ज़्यादा? ये किस किस रेंज में है? 200, 250, 300, 500, 600, ये सब रेंज है। तो चलिए, गिफ्ट्स की बात तो अब हो गई। अब बात करते हैं कि इस बार के रक्षाबंधन को आप कैसे खास बनाएं, कैसे अपने भाई को खुश करें। साल में एक बार आने वाले इस त्योहार को कैसे अपने स्पेशल मोमेंट्स में जोड़ें, आइए आपको बताते हैं। रिश्ता भाई बहन का, कभी मीठा कभी खट्टा, कभी रूठना कभी मनाना, कभी दोस्ती कभी झगड़ा। दरअसल ये रिश्ता है प्यार का सबसे अलग और सबसे प्यारा। श्रावण की आखिरी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें सबसे पहले तैयार होकर पूजा की थाली को सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली, हल्दी, चावल, दीपक और मिठाई रखकर पहले इष्ट देवता की पूजा की जाती है और फिर बहनें रोली, हल्दी और चावल से भाई का टीका कर भाई की आरती उतारती हैं। कहते हैं भाई के माथे पर लगा लंबा टीका उसकी आयु को बढ़ाता है और दीपक भाई को बुरी नज़र से बचाता है। आरती उतारने के बाद बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी को बांधती हैं। राखी को बांधते वक्त इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां रक्षबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। और ऐसा करके अपने भाई का मुंह मीठा कराती है और फिर भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वादा करता है। इसके बाद नंबर आता है बहन को गिफ्ट देने का। वहीं अगर आप इसे और भी यादगार बनाना चाहते हैं तो अपने भाई के साथ अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लें और इसे यादगार बनाएं। किसे समझो ना रेशम का तार भैया, किसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा उस अनमोल रिश्ते का प्रतीक है जिसमें थोड़ी सी मिठास होती है और थोड़ी तकरार होती है। ये प्यार भरा बंधन होता है।
तो इसी के साथ सभी प्यारी बहनें अपने प्यारे भाइयों की कलाई पर प्यारी सी सुंदर सी राखी बांधें, गिफ्ट लें और अपने इस अनमोल रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। कैमरा पर्सन नदीम के साथ कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़, दिल्ली।